चलिए बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले जो सिंधु नदी तंत्र है ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है कुल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर और भारत में इसका क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। ये हिमालय की एक नदियों में से सबसे पश्चिमी है, जिसका उद्गम क्षेत्र इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल ये तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के पास एक हिमनद है, वहाँ से है। तिब्बत में सिंधु नदी तंत्र को सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहा जाता है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई लद्दाख और बल्टिस्तान से गुजरती है। इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं जो कि हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे कि आपका श्योक है, गिलगिट है, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिंगार, गास्टिंग, द्रास, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अगर नदियों की बात करें तो वो है खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर। ठीक है, ये सभी नदियां जो हैं ये सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं और ये दाहिने तट पर मिलती हैं सिंधु नदी के। पंचनद नाम जो है वो पंजाब की 5 प्रमुख नदियां हैं जो सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया। और अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाके गिरती है और भारत में सिंधु जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। ठीक है, झेलम जो है ये भी एक सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है, झेलम की बात करें तो वेरीनाग झरने से निकलती है और वेरीनाग झरना कहाँ है? पीर पंजाल। ठीक है, चेनाब जो है ये भी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्रा और भागा 2 धाराओं के मिलने से बनती है। ठीक है, चेनाब जो है चंद्रा और भागा 2 धाराएं उनके मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं। ठीक, इसीलिए चंद्रा और भागा जो 2 धाराएं हैं मिलने से चेनाब बनती है, इसीलिए चेनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा भी है। वहीं आगे रावी की बात करें तो ये हिमाचल में कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। ठीक है, रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। व्यास की बात करें तो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास जो व्यास कुंड है वहाँ से निकलती है। यही लगभग लोकेशन जो है वो रावी नदी की भी है निकलने की। ये कुल्लू घाटी से गुजरती है, पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरके के पास सतलुज में जाके मिल जाती है। सतलुज नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ पे इसको लागचेन खम्बाब के नाम से भी जाना जाता है और हिमालय पर्वत श्रेणी में सपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में ये प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये मेन आपका सिंधु नदी तंत्र था जिसमें बेसिकली आपको सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम के बारे में देख लिया आपने। साथ ही साथ ये जो मतलब कुछ सहायक नदियों के नाम हैं श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिंगार, गास्टिंग, द्रास और सुलेमान श्रेणियों से निकलने वाली जो आपकी खुर्रम, तोची, गोमल और विबोआ है, इसके बारे में देख लिया।